जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 से इसमें आगे बढ़ते हैं। और अगर नहीं देखे इसके पहले वाला वीडियो तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 8 में दिया है 3 cot A = 4। तो हमसे कह रहा है जांच कीजिए कि 1 - 10² A/1 + 10² A = cos² A - sin² A। ये हमसे कह रहा है जांच करने के लिए। तो चलिए करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बना है पीछे। ये जो दिया है पहले इसको लेते हैं। दिया है 3 cot A = 4। यहाँ से अगर cot A निकालें तो हो जाएगा 4/3। और बताए थे जब भी इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए तो आपको फिगर ज़रूर बना लेना है समकोण त्रिभुज का। तो ये समकोण त्रिभुज बना लिए। हमसे एंगल A कहा है तो इसलिए A हम नीचे माने। क्यों नीचे मानते ये पहले हम बता चुके हैं। अब इसके सामने का भुजा जो है, इसके सामने का भुजा ये बनेगा लंब और ये बनेगा तब आधार और ये बनेगा कर्ण। अब यहाँ जो है tan A बराबर यानी tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे होता है लंब। आधार बटे लंब होता है। तो आधार तो यहाँ जो है यहाँ से हम मान लेंगे आधार बराबर जो है 4K मान लेंगे। और लंब कितना होगा? लंब हो जाएगा 3K। K क्यों मानते हैं इसके पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं, वहाँ जाके देख लीजिए। अब आधार मालूम है, लंब मालूम है, बच गया कर्ण। कर्ण कैसे निकलेगा? तो कर्ण हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर का रूट। लंब कितना है? लंब है 3K, इसका स्क्वायर प्लस आधार है 4K, इसका स्क्वायर और बटे हो जाएगा रूट। 3 का करेंगे तो 9K स्क्वायर प्लस में 16K स्क्वायर। 16 9 हो जाएगा 25, तो 25K स्क्वायर। यहाँ से 5K बाहर निकल जाएगा यानी कर्ण पता चल गया 5K। यहाँ से कर्ण पता चल गया 5K है। आधार जो है वहाँ दिया हुआ है, उससे पता चला ये 4K है और ये 3K है। अब जब हमको समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा पता चल जाए तो फिर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमसे कह रहा है जांच कीजिए। तो ये बायां पक्ष हुआ, ये आपका दायां पक्ष हुआ। तो बायां पक्ष लेते हैं। LHS से LHS लेंगे तो LHS है 1 - 10² A 1 - 10² A बाय 1 + 10² A। अब इसमें मान पुट कीजिए। 1 - 10 होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है तो लंब कितना है? लंब आपका 3K, तो 3K बटे आधार। आधार आपका 4K और इसका लेकिन होगा स्क्वायर क्योंकि 10² है बटे 1 + 10 ही है तो 3K बटे 4K, इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से K समाप्त हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर दोनों का कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 1 - 3 का हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 बटे 1 + 9/16
एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, तो 16 9 हो जाएगा 25, यानी कि 16 एलसीएम होगा, एक को पढ़ेंगे 16 बार और ये माइनस होगा 9, तो ये आएगा। तो ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे 16, ये एलसीएम लेके कर दिए। उसी तरह नीचे हो जाएगा 16, यहाँ 16 प्लस में हो जाएगा 9, यहाँ से अगर देखिएगा तो आपका ये 16 16 कट जाएगा क्योंकि 4 बटे में उलटता है। तो ऊपर हो गया 16 में से 9 गया 7 और ये 16 9 हो गया 25। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसका मान आ गया है 25। ये हुआ आपका LHS यानी बायां पक्ष। अब इसका दायां पक्ष निकाल लेते हैं। तो दायां पक्ष अगर निकालें तो देखिए यहाँ निकाल देते बगल में, इसी जगह निकाल देते हैं। ये आपका रहा दायां पक्ष, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ये आपका हुआ RHS से हुआ ये। अब इसका मान निकाले तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना है? तो आधार है 4K, तो आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 5K, लेकिन इसका होगा स्क्वायर माइनस साइन, साइन की होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3K बटे कर्ण हो गया 5K और इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से वही बात, ये K और K समाप्त हो गया और 4 चौके 16 हो गया, ये 16 बटे 25 और ये हो गया 9 बटे 25। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25 और ये 16 माइनस हो जाएगा 9, आगे करेंगे तो हो जाएगा 7 बटे 25। आप देख सकते हैं कि इसका LHS अर्थात बायां पक्ष, इसका मान जो है 7 बटे 25 है और इसका दायां पक्ष ये जो है इसका मान भी 7 बटे 25 है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि दोनों वैल्यू बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर हो जाएगा दायां पक्ष। अर्थात हम फाइनल लिख सकते हैं कि LHS बराबर हो गया RHS और ये आपका हो गया प्रूव्ड। और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब 9 की ओर चलते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। तो ये बना लिए, B समकोण है और उसके बाद दे दिया उसमें tan A बराबर 1/√3। तब हमसे पूछ रहे एक नंबर में sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, और 2 नंबर में कह रहे हैं कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो फिर वही कह रहे हैं कि अगर 2 भुजा पता चला इसके माध्यम से तो हमको तीसरा भी ज़रूरी है। जब तक तीनों नहीं पता चलेगा तो फिर हम ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका तीनों पहले सॉल्व निकालते हैं। तो इसके लिए पहले जो दिया है उसको लेते हैं। तो दिया है tan A इक्वल टू 1/√3। तो अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हो गया और आधार हो गया। तो यहाँ से पता चल गया लंब इतना आधार इतना, लेकिन ये एक्चुअल मान नहीं होता है तो इसको मानना पड़ेगा। लंब बराबर मान लेते हैं 1K, आधार बराबर मान लेते हैं √3K। अब इसको अगर कर्ण यहाँ से निकाल लें तो कर्ण हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट। लंब हो गया आपका 1K, इसका स्क्वायर प्लस √3K का स्क्वायर। यहाँ से अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1, K का स्क्वायर करें तो K स्क्वायर। तो 1K स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट समाप्त हो जाता है, यानी कि 3K का
स्क्वायर। यहाँ से दोनों देखिएगा तो 3k² प्लस 1k², तो 4k²। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो 2k, तो कर्ण पता चल गया यहाँ से 2k है। अब इसमें से हम 1 नंबर 2 नंबर सॉल्व करते हैं। 1 नंबर में हमसे कह रहा है साइन ए, चलिए यहाँ से लिख देते हैं हम, यानी इस एंगल के हिसाब से लंब 1k, ये 1k है। उसके बाद जो है आधार हो गया आपका √3k और कर्ण निकल गया 2k। तो हमसे 1 नंबर पूछा साइन ए कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये पूछा है। तो अब इसमें पुट कीजिए, एंगल बदलने के बाद उसका लंब आधार चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, साइन ए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने का ये लंब है, कर्ण ये है, तो लंब बटे कर्ण में हो जाएगा 1k बटे में 2k, तो हो जाएगा 1k बटे में 2k। ये लंब बटे कर्ण इसका लगा दिए गुना कॉस सी, कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन सी है, सी के अनुसार ढूंढना पड़ेगा। तो सी के अनुसार देखिएगा तो ये है लंब और आधार है यही। तो आधार जब यही है तो आधार बटे होता है कर्ण, तो 1k बटे में हो जाएगा 2k, तो 1k बटे में हो जाएगा 2k। देखिए दोनों का मान सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही है, ये एंगल के अनुसार ऐसा हुआ है, एंगल चेंज होने की वजह से ये हुआ है। कॉस ए, देखिए कॉस ए, इसके सामने का ये है लंब और ये है आधार। सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, √3k बटे 2k, तो √3k बटे 2k हो जाएगा गुना में साइन सी, साइन सी, इसके सामने का भुजा ये बनेगा लंब और ये है कर्ण। सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि √3k बटे में हो जाएगा 2k। यहाँ भी देखिए सेम लग रहा है, तो वो एंगल के वजह से ऐसा हो रहा है। तो देखिए यहाँ से फिर वही बात, k सबका समाप्त हो गया, तो बचा क्या, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, प्लस √3 गुना √3 करेंगे, रूट समाप्त हो जाएगा, और 2 गुना 2 करेंगे 4, दोनों सेम है तो एलसीएम 4 होगा, तो 1 + 3, तो 4/4 कट के हो जाएगा 1। तो इसका आंसर जो है ये निकल गया आपका 1। अब इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका कह रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू में कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब फिर वही बात, एंगल के अनुसार इसका मान चेंज होता है, तो पुट कीजिए कॉस ए, इसके सामने का ये लंब है और ये होता है आधार, और कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, तो मतलब √3k बटे 2k, तो हो जाएगा √3k बटे में 2k गुना कॉस सी, सी के अनुसार जब चलिएगा तो ये आपका बनेगा लंब और ये बनेगा आधार, और सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, यानी 1k बाय हो गया 2k माइनस साइन ए, साइन ए इसके अनुसार देखिएगा तो ये है लंब और ये है कर्ण। सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, यानी 1k बाय 2k, 1k बाय 2k गुना साइन सी, साइन सी के अनुसार देखिएगा तो सी के अनुसार आपका लंब ये बनेगा, तो सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, यानी √3k बटे में 2k, √3k बटे में हो जाएगा 2k। तो फिर वही बात, k जो है ये समाप्त हो जाएगा सबका, तो यहाँ √3/(1) करेंगे तो √3, अब बटे में 2 दूना हो गया 4, माइनस √3 गुना 1 करेंगे √3, बटे में हो गया 4। अब देखिए दोनों सेम चीज़ है, तो सेम घट के हो जाएगा आपका 0,
तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का 2 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर पूरा 9 जो है कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो आपको है केवल एक भुजा दिया है और 2 भुजा में रिलेशन दिया है। तो रिलेशन के अनुसार हमको निकालना पड़ेगा कैसे होगा। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, कह रहा है पी क्यू आर जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू समकोण है और पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है और उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे दिया 25 सेंटीमीटर। यही रिलेशन गड़बड़ करता है बनाने में। तब हमसे पूछ रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान पूछ रहा है। हम पी यहाँ क्यों माने, बात पहले वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, बाकी ऊपर भी मान सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है जब तक तीनों भुजा नहीं पता चलेगा तो फिर नहीं निकल पाएगा। ऐसे ट्रिपलेट अगर देखिएगा तो ट्रिपलेट के अनुसार पता चल चुका है, ये 5 है और ये दोनों मिला के 25 है। तो इसका मतलब ये 12 होगा, ये 13 होगा, नहीं 5 12 13 का रिलेशन यहाँ बनेगा, लेकिन निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो हम जो है इसमें से किसी को भी मान लेते x, मान लेते इसको ये x सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, जो कि दोनों मिला के 25 है तो ये हो जाएगा 25 माइनस x, यानी दोनों मिला के 25 है। तो अगर इसमें से आपको मान लीजिए ये 10 है तो ये 15 होगा, क्योंकि 25 में घटा दीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब तक ये दोनों भुजा नहीं निकलेगा तो ये सब हम नहीं निकाल सकते हैं। तो दोनों भुजा निकालने के लिए चलते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में अगर चलें तो ये कर्ण है। तो कर्ण है तो कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, मतलब क्यू आर का स्क्वायर प्लस में आधार यानी पी क्यू का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें पुट कर दीजिए पी आर कितना है, पी आर 25 माइनस एक्स इसका स्क्वायर बराबर क्यू आर देखिएगा तो एक्स है, तो x का स्क्वायर प्लस में पी क्यू आपका 5 है, 5 का स्क्वायर। यहाँ से इसको अगर हल करें तो ये आपका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर और ये हो गया आपका 25, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से आगे करें तो ये हो गया आपका 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूना 50x प्लस में x स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर प्लस में 25। यहाँ से x स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, ये प्लस अगर इसको इधर करेंगे तो माइनस तो कट जाएगा, तो ये काट देते हैं। तो हमको निकालना x, ऐसा करते ये माइनस है इसको उठा के इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। तो 625 हो गया, ये प्लस है इधर करेंगे माइनस 25 होगा बराबर ये माइनस है इसको इधर कर देंगे प्लस 50x हो जाएगा। 625 में 25 घट जाएगा तो 600 हो जाएगा और ये देखिए गुना है इधर आके भाग हो जाएगा बराबर में x, 0 0 कट गया और ये काटेंगे 12 पचे 60। तो यहाँ से देखिए x आपको निकल चुका है 12 और x माने किसको है तो क्यू आर को, तो फिर पी आर निकाल लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि क्यू आर जो है वो आपको x माने हैं जो कि 12 सेंटीमीटर निकल गया और पी आर जो है वो हम माने हैं 25 माइनस एक्स, तो 25 में 12 घटा देंगे तो हो गया 13 सेंटीमीटर। तो देखिए ट्रिपलेट आ गया, पहले ही हम बोल दिए कि ये 12 13 होगा और आ गया 12 13। अब हमको तीनों भुजा पता चल चुका है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। तो जब तीनों निकल चुका है तो फिर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। हमसे पूछा है साइन पी कॉस पी टेन पी, तो हम कह सकते हैं साइन पी लंब बटे कर्ण। तो देखिए
P के अनुसार लंब ये है और कर्ण ये है, तो लंब आपका हो गया QR और कर्ण हो गया PR, तो हो जाएगा QR बटे में PR। QR आपका निकला है 12, तो 12 बटे में PR निकला है 13, ये हो गया साइन P। कॉस P देख लेते हैं, तो कॉस P आधार बटे कर्ण होता है, तो इसके अनुसार आधार ये हुआ लंब, तो ये हुआ आधार, यानी PQ बटे में PR, तो PQ बटे में हो जाएगा PR, तो PQ आपका है 5 बटे में हो गया 13, ये हो गया कॉस P। 10P देखते हैं, 10P आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब हो गया आपका QR और आधार हो गया PQ, तो हो जाएगा QR बटे में PQ, तो QR हो गया 12, QR हो गया 12 और PQ हो गया 5, तो इस तरह से हम साइन P, कॉस P, 10P का मान निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 11 और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी कारण बताना है कि आखिर क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। तो क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, तो देखिए क्या होगा। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। पहले समझिए, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, और हमको पता है कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है ये सबसे बड़ी भुजा होता है, बाकी लंब आधार ये छोटा बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब सोचिए, ऐसा भी तो हो सकता है ये छोटा हो ये बड़ा हो आधार, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लंब बड़ा हो आधार छोटा हो। अगर लंब बड़ा लेते हैं, मान लेते ये 5 लेते हैं और ये 3 लेते हैं, तो लंब बड़ा लिए, तो इसके अनुसार हो जाएगा आपका 5/3। तो जब 5/3 होगा तो आप ही बताइए कि क्या ये 1 से छोटा है क्या? तो देखिए भाग देंगे तो 3 एका ही 3 बचेगा 2 दशमलव आएगा, तो 2 पर 0 20, 3 6 18 यानी 18। तब बताइए 1.6 हो गया जो कि 1 से बड़ा है, और ये हमसे कह रहे हैं कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि tan जो है ये लंब और आधार का अनुपात होता है जो बराबर और बराबर भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर असत्य है, असत्य है, क्योंकि tan A का मान जो है, tan A का मान जो है सदैव 1 से कम नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? तो यहाँ हम आपको एग्जाम्पल देके दिखाए कि tan जो है वो लंब और आधार पर निर्भर करता है, और लंब बड़ा भी हो सकता है आधार से। जैसे एक उदाहरण दिए जो कि 1 से ज़्यादा हो गया, इसी वजह से ये क्या हो गया? असत्य हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया 1 नंबर का। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहे? दूसरा कह रहे कोण A किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 हो सकता है, ये हमसे पूछा है। अब बताइए सेक A है, तो सेक A बराबर 12/5 देखते जाना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सेक में क्या होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, अर्थात कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो अब देखिए कर्ण हमको पता है बड़ा भुजा होता है कोई भी समकोण त्रिभुज में, और आधार उससे छोटा होगा, तो बिल्कुल सही है, ये हो सकता है क्योंकि कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है, और ऐसा समकोण त्रिभुज में संभव है। तो हम बोलेंगे ये सत्य है,
आंसर इसका लिखेंगे तो लिखेंगे सत्य, सत्य है। अब क्यों सत्य है? क्योंकि कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण बड़ा होता है किससे? आधार से। कारण अगर लिखना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो है, चूँकि ये जो होता है ये आपका कर्ण, अब बटे होता है आधार, तो त्रिभुज में कर्ण आधार से क्या होता है? बड़ी भुजा होता है। इसी वजह से ऐसा संभव है और यही इसलिए ये सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें आपको कॉस से पूछ रहा है कोण ए के कोसेकंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब याद कीजिए, शुरू पहले वाला वीडियो में ही हम बता चुके हैं कि किसका संक्षिप्त कोण होगा। तो अब यहाँ कोसेकंट है, तो कोसेकंट की बात करें तो कोसेकंट का संक्षिप्त होता है कॉसेक, ये कॉसेक होता है। अब यहाँ देखिए, ये कह रहे कि कॉस ए कोण ए का कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, जो कि नहीं होगा क्योंकि इसका संक्षिप्त रूप कॉसेक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपका असत्य है। क्यों असत्य है? तो कारण वहाँ बता ही दिए, क्योंकि कॉस ए जो है कोण ए के जो है कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, इसका संक्षिप्त रूप है, तो इसी वजह से ये गलत हो गया। अब आगे देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा में क्या कह रहे? चौथा में कह रहे कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो इसके बारे में भी हम पहले बता चुके हैं, ये गुणनफल नहीं होता है, तो लिखेंगे ओ सत्य है। कारण क्या? तो इसके पीछे हम बताए थे, ये गुणनफल नहीं होता बल्कि इसको पढ़ेंगे कोण ए के लिए कॉट, या इसका पूरा पढ़ेंगे तो कोटेंजेंट हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। पाँचवा अगर देखें तो पाँचवा आपका है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो देखिए थीटा, तो साइन थीटा बराबर है 4/3। आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब अब बटे कर्ण। अब आप ही बताइए, समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अब बना के देखिए, पहले भी डिस्कस किए हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है ये सबसे लंबी भुजा होता है, और यहाँ देखिए ये कर्ण आपका छोटा हो गया है, इसलिए ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तो कारण साफ साफ पता चल रहा है, तो लिखेंगे यह असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कारण अगर लिखें तो कहेंगे कर्ण कभी भी किससे? लंब से छोटा नहीं हो सकता है। ये इसका रीजन हो गया, कारण हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन था, और इस तरह से एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे एक्सरसाइज 8.2 में इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।